Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर जैकोबी आइडेंटिटी और उसके बाद देखेंगे जैकोबी पॉइसन थ्योरम। ठीक है, तो इससे पहले आपने हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए। वो जो था वो कांस्टेंट ऑफ मोशन पर जो है आधारित था। ये भी जो है जैकोबी आइडेंटिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन के टर्म पर जो है ये आधारित है। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। इट लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू कांस्टेंट्स ऑफ मोशन। वंस एनी टू कांस्टेंट्स ऑफ मोशन आर नोन, इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अदर कांस्टेंट्स ऑफ मोशन बाय जैकोबीज आइडेंटिटी। ठीक है, तो जैकोबी आइडेंटिटी किसको लीड करता है? ये जो है न्यू कांस्टेंट ऑफ मोशन को जो है कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, मतलब यदि हमारे पास यदि दो कांस्टेंट ऑफ मोशन का इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, तो हम उसके ज़रिए जो है उसमें और भी कांस्टेंट ऑफ मोशन का इक्वेशन जो है जोड़ सकते हैं। मतलब कांस्टेंट ऑफ मोशन का न्यू इक्वेशन जो है हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैकोबी आइडेंटिटी के द्वारा मैथमेटिकली ये जो होता है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब कांस्टेंट ऑफ मोशन को शो करेगा मतलब ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये टर्म भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ये टर्म भी ज़ीरो होना चाहिए, ये टर्म भी ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, पूरा ज़ीरो होगा। ये पूरा जो इक्वेशन है ये ज़ीरो कब होगा, जब ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा। अब ये ज़ीरो कब होगा, दो जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो ज़ीरो कब होता है, जब वो कांस्टेंट ऑफ मोशन को शो करता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा है। ठीक है, तो चलिए पहले इस पहले टर्म को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जैकोबी का जो पॉइसन थ्योरम है उसको हम शो करेंगे जैकोबी आइडेंटिटी निकालने के बाद। ठीक है, तो वी हैव हमारे पास ये पहले है। अब इसको मैं निकालने से पहले इसका जो यू और वी और ओमेगा का जो है क्या निकालना पड़ेगा, पॉइसन ब्रैकेट पहले निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं वी और ओमेगा का पॉइसन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट के फॉर्मूले से हम जानते हैं ये। ठीक है, तो ये तो हो गया इतना। अब यू के साथ इस पॉइसन ब्रैकेट का भी हम पॉइसन ब्रैकेट यदि निकालें तो वो किस फॉर्म में होगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, समीशन जे ये बाहर निकल गया और इसका जो ये है यू के लिए समीशन एम लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए कर्ली अपॉन कर्ली क्यू एम। ठीक है, क्यू पी के फॉर्म में हम फिर से सिस्टमेटिक फॉर्म में इसको रखेंगे। तो कर्ली अपॉन कर्ली क्यू एम इंटू क्या हो जाएगा, कर्ली इतना, ठीक है, अपॉन कर्ली पी एम ये मिलेगा मुझे। ठीक, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू एम इसका हो गया पहले का, और दूसरा क्या है, पॉइसन ब्रैकेट है वी और ओमेगा का। तो कर्ली इसका पॉइसन ब्रैकेट वाला टर्म यहाँ अपॉन कर्ली पी एम, तो इसका पॉइसन ब्रैकेट वाला टर्म क्या है, ये है। तो मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा, इसलिए डायरेक्ट इसका वैल्यू ही जो है मैं यहाँ पर पुट कर दिया हूँ। ठीक है, ये यही है यहाँ पर जो पुट किया हूँ। फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर से पहले का कर्ली अपॉन कर्ली पी एम के रिस्पेक्ट में इस बार इंटू कर्ली फिर से इतना अपॉन कर्ली क्यू एम के रिस्पेक्ट में ये होगा। ठीक, हम पॉइसन ब्रैकेट के फॉर्मूले से ये जानते हैं। ठीक, तो कर्ली इसको रखने से पहले उससे अच्छा मैं फिर से इसको डायरेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक, ये कर्ली अपॉन कर्ली क्यू एम ये इतना, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारा हो गया है इतना। अब देखिए ये फिर से इतना मैं रख दिया इक्वल टू समीशन जे समीशन एम। अब ये वाला जो है कर्ली अपॉन कर्ली क्यू एम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब पी एम के रिस्पेक्ट में पहले इसका जो है क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो पी एम के रिस्पेक्ट में ये भी क्या है, दो फंक्शन है अलग अलग। ठीक है, तो हम दो फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का पी एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो कर्ली टू ओमेगा अपॉन कर्ली पी एम कर्ली पी जे होगा ये वाला। ठीक, प्लस फिर से सेकंड फंक्शन कर्ली ओमेगा अपॉन कर्ली पी जे इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो कर्ली टू ही अपॉन कर्ली पी एम इंटू कर्ली क्यू जे ये हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का माइनस, फिर से अब इतने का जो है
पीएम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये फिर से हो जाएगा, प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, कर्ली टू ओमेगा बाउंड कर्ली पीएम इंटू कर्ली क्यू जे। ठीक है, ये वाला फिर से यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस है तो पूरे सॉरी ये माइनस है ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस अंदर में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, कर्ली टू वी अपॉन कर्ली पी एम कर्ली पी जे। ठीक है, ये मुझे मिल गया। ये जो है केवल किसका है, पहले वाले टर्म के लिए है। ठीक है, उसी प्रकार माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा, कर्ली अपॉन कर्ली पी एम, तो इतना ही रहेगा। फिर से क्या हो जाएगा, क्यू एम के रिस्पेक्ट में इस पूरे का जो है डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। सिमिलरली फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, कर्ली टू ओमेगा अपॉन कर्ली क्यू एम के रिस्पेक्ट में कर्ली क्यू एम इंटू कर्ली पी जे हो जाएगा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला ये माइनस जो है माइनस यही पर है। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्यू एम के रिस्पेक्ट में। ठीक, फिर से क्या हो जाएगा, अब ये माइनस का माइनस, ये वाला माइनस का माइनस। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये कर दिया मैं। ठीक है, ये माइनस फिर अंदर जाएगा तो माइनस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर्ली टू वी अपॉन कर्ली क्यू एम कर्ली पी जे। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो वैल्यू है इतना बड़ा, ठीक है, ये यू वी ओमेगा का है, मतलब यू और पॉइसन ब्रैकेट ऑफ वी और ओमेगा का है। ठीक है, इसी प्रकार हमें क्या करना है, ओमेगा यू वी का निकालना है, ये वाला वी ओमेगा यू। ठीक, वी ओमेगा यू और किसका, ओमेगा यू वी का निकालना पड़ेगा, ओमेगा यू वी का निकालना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा अलग अलग, वो भी जो है इन्हीं में से किन्हीं के बराबर आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ नेगेटिव होगा और कुछ पॉजिटिव होगा, और सभी को जब हम ऐड करेंगे तो वो जो है ज़ीरो के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं क्या करूँगा, फिर से इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, फिर से इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई करूँगा तो जितना भी वैल्यू आएगा इन सब में वो वैल्यू जो है, यदि ये पॉजिटिव है तो इसके निगेटिव में आएगा, इन दोनों का निकालूंगा तब, और ये पॉजिटिव है तो वो सॉरी निगेटिव है तो वो पॉजिटिव में आएगा, मतलब आपस में ये सभी जो है कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा ये टर्म। तो यदि आपको आता है या नहीं ये जानना है तो ये जो है आपको चेक करके देखना पड़ेगा बनाकर। ठीक है, वो आता ही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन पर पहुँच कर। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यूज़, ठीक है, ये वी ओमेगा यू और ओमेगा यू वी का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम पुट करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू हमने ये फाइंड किया है, ये भी पुट करेंगे तो जो है क्या आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो यही जो है दिस रिजल्ट इज़ नोन एज जैकोबिस आइडेंटिटी। तो यही क्या होता है, जैकोबी का आइडेंटिटी होता है। अब ये जो है जैकोबी आइडेंटिटी होता है, इसके द्वारा हमने क्या फाइंड किया, उनका जो मोशन का इक्वेशन है ये वाला। ठीक है, ये हमने फाइंड किया। अब ज़ीरो, अब जैकोबिस थ्योरम जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन पर जो है आधारित है, मतलब इसमें हर एक टर्म का जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगा तभी ये ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, नाउ लेट ओमेगा इक्वल टू एच। अब देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ओमेगा की जगह पर हम जो है एच रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ मोशन निकालने के लिए हमने पिछले लेक्चर्स में भी, ठीक है, हैमिल्टोनियन का यूज़ किया था। ठीक है, उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, उसमें एफ था और एच था। ठीक है, तो उसके बाद ही हमें जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन मिल रहा था, तो हम क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन का इसमें भी यूज़ करेंगे कांस्टेंट ऑफ मोशन को जो है प्रूफ करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर यदि मैं वो लिखूँ तो जहाँ जहाँ पर मेरा ओमेगा दिख रहा था ये वहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, एच पुट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं ये एच पुट कर दिया, ये वाला ज़ीरो।
अब देखिए, सपोज u एंड v आर बोथ कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब यदि u और v जो है, ठीक है, u और ये जो v जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन को शो करे, जो दो फंक्शन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन को शो कब करेगा, ठीक है, जब इसका पूरे का वैल्यू जो है 0 होगा। कांस्टेंट ऑफ मोशन को शो करने पर क्या होता था, f और h इक्वल टू मुझे मिलता था 0, ठीक है। तो यहाँ पर v और h का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है, v और h का वैल्यू मुझे 0 करना पड़ेगा, इसका भी वैल्यू 0 करना पड़ेगा, तो पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, ठीक। हैंस जैकोबिस आइडेंटिटी रिड्यूसेस टू ये h u v इक्वल टू 0, ठीक है। दिस मीन्स दैट डायनेमिकल वेरिएबल्स u v इज आल्सो अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब ये जब इसको 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये भी जो है क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, तभी जो है ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये यदि ये 0 नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, मतलब यह 0 भी नहीं होगा, आप बोल सकते हो, तो क्या होगा, ये जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जब 0 होगा तब। तो जैकोबी आइडेंटिटी यही है, जो न्यू कांस्टेंट ऑफ मोशन का इक्वेशन होता है उसको फाइंड करना, मतलब हम बहुत सारे कांस्टेंट ऑफ मोशन का इक्वेशन जो है जैकोबी आइडेंटिटी का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको प्रूव भी कर सकते हैं जैकोबी थ्योरम से कि वो जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।